हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता चंदेल डिज़ाइंस। अभी जो हमारी बेसिक पिकॉक डिज़ाइंस की जो सीरीज़ है वो चल रही है और आज हमारा डे 3 है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पिकॉक जो है वो बेसिकली राजस्थानी मारवाड़ी, इसे राजस्थानी मारवाड़ी एक ही तरह की मेहंदी है और ब्राइडल मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम उसको अरेबिक मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी नई ट्रेंडिंग मेहंदी आ रही है उनमें सब में पिकॉक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज अ मेन एलिमेंट। तो आज हम आपको पिकॉक बनाना सिखा रहे हैं। हम कुछ बेसिक पिकॉक डिज़ाइन सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम पिकॉक को जो फेदर होता है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक केरी का शेप दे देंगे। इस तरह से हम एक केरी का शेप बनाएंगे जो कि पिकॉक के फेदर की तरह काम करेगा। उसके बाद में हम इसका चेहरा बनाएंगे। चेहरा जो है वो बैक साइड देखते हुए बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से जो पीकॉक है वो हमने बना लिया है। अब इसकी आंखें बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद में हम यहाँ पर एक इस तरह से डॉट के साथ एक कर्व लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम चाहे तो इसके फेदर्स को या तो ऊपर की ओर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर नीचे की ओर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अभी जो फेदर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको ऊपर के साइड ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको नीचे के साइड ड्रॉ करके बताऊँगी। इस तरह का एस शेप जो है वो आपको बनाना है। उसके बाद में इस तरह से आपको जॉइन करना है। उसके बाद में इसकी आउटलाइन भी हम करेंगे। जो इस शेप हमने बनाया था उसी के पास में हम एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और इस साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। आपकी जो आउटलाइन है वो नीट और प्रॉपर बननी चाहिए इस तरह से, ठीक है। हम चाहे तो 3 आउटलाइन भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 कर रहे हैं। उसके बाद में चलिए फिल करते हैं अपने पीकॉक को। पीकॉक के फैदर को हम जैसा भी चाहे वैसा फिल कर सकते हैं। हम चाहे तो बहुत ही बेसिक डिज़ाइन से भर सकते हैं। तो चलिए आज मैं 2-3 डिज़ाइन आपको बताती हूँ कि कैसे फैदर को भर सकते हैं। ये वाला जो फैदर है इसको हम 2-3 टाइप से भर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्पाइरल बना देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर फ्रिंज से डेकोरेट करेंगे। एक डिज़ाइन तो ये हो गई इस फेदर को फिल करने की, एक ये है। मैं थोड़ा रफ बना रही हूँ, आपको अच्छे से बनाना है। इस तरह से जो हमारा फेदर का शेप है उस शेप को हाफ में हम बना लेंगे। उसके बाद में इसको शेड डालेंगे। इस तरह से शेड देते हुए हम एक जो फेदर है उसको भर सकते हैं। थर्ड डिज़ाइन को जिस तरह से आएगी, ठीक है। उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अंदर, और जिस तरह से हम लीव्स को भरते हैं वैसे ही इसको भी भर देंगे।
सो इस तरह से हमें 3 टाइप की जो डिज़ाइंस हमारे पास है। आप चाहे तो और भी तरह की डिज़ाइंस यहाँ पर बना सकते हैं, पर मेनली इस तरह की डिज़ाइंस इसमें यूज़ होती है। तो चलिए हम अपने पीकॉक को फिल करते हैं। सो इस तरह से आपको पीकॉक को फिल कर लेना है। पीकॉक को फिल करने के बाद में अब आती है बड़े वाले फेदर्स के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हम किसी भी तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। इसकी भी 2-3 तरह की डिज़ाइंस मैं आपको बता दूँगी, पर अभी चलिए इसको फिल करते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह का शेप बना देंगे ऊपर। इस तरह से। उसके बाद में यहाँ से लाइन को ड्रॉ करेंगे, कर्व शेप की लाइन। हमारे जो शेप हमने अभी बनाया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बनाएंगे, और वो बेसिकली इस शेप में वो भी बनेगी इस तरह से। थोड़ी कर्व देते हुए बनाना है, क्योंकि हमारा जो फेदर है वो थोड़ा सा कर्व्ड है। उसके बाद में इसे हम जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाई थी उसी तरह की डिज़ाइन अब हम यहाँ पर बना देंगे। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा जब इस तरह की डिज़ाइंस बनाए तो सेंटर से ही शुरू करना है, हमेशा सेंटर से शुरू करना है। क्यों? क्योंकि जब हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आती है, लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे या ऊपर से करेंगे तो जो फिनिशिंग हमें चाहिए वो फिनिशिंग हमें नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इस तरह की डिज़ाइंस जब भी हम बनाएंगे, चाहे फेदर्स को फिल करना हो, चाहे लीव्स को फिल करना हो, हम हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे सेंटर से शुरू कर देंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ड्रॉ कर रही हूँ। आपको आराम से अपना समय लेके ड्रॉ करना है। इतना हमने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद में जो हमने डिज़ाइन बनाई है, अब हम उसके आउटलाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम ये जो हिस्सा है पीकॉक की जो बॉडी है उसको भी फिल कर लेंगे। जब भी हम मेहंदी को किसी भी शेप पे फिल करेंगे तो पहले इस तरह से आउटलाइन करेंगे और उसके बाद में उसको फिल करेंगे, जिससे कि हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आती है और मेहंदी का जो शेप का जो लुक है वो बिगड़ता नहीं है। इस तरह से। तो देखिए हमारा जो पीकॉक है वो रेडी हो चुका है, और आसपास भी हम इसको बोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम उसको बोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बोल्ड किया है। अगर आपको इस तरह से बोल्ड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है तो आप पहले इस जैसे कि ये जो लाइन है इसके पास में हम एक आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर इस तरह से मेहंदी को फिल कर लेंगे। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस थी मैंने इस तरह से फिल किया। आप चाहे तो इस तरह से भी आउटलाइन करके फिर उसको बोल्ड कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एक पीकॉक नंबर 1। सो दूसरा पीकॉक कुछ इस तरह से बनाएंगे। सेकंड पीकॉक सबसे पहले वही फेदर ड्रॉ कर देंगे।
इस तरह से। उसके बाद में पहले का जो ऊपर का जो पीकॉक था उसका जो फेस है हमने बैक साइड टर्न करते हुए बनाया था, इसका हम फ्रंट साइड फेस जो है फ्रंट साइड में बनाएंगे। ठीक है, पहले इस तरह का शेप हम बनाएंगे। ये हमारा जो पीकॉक है उसका शेप रेडी हो चुका है। चोंच बना देंगे, आइस। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हम फिर से इसको नीचे से वही शेप जो हमने ऊपर किया था वही हम फिर से करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इसका जो पीकॉक का जो शेप है फेदर का, पहले हमने ऊपर की साइड बनाया था, अब हम इसको नीचे की साइड टर्न करते हुए बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद में ये वाला जो फेदर है वो हम इन तीनों डिज़ाइन में से किसी भी डिज़ाइन को यूज़ करते हुए फिल कर सकते हैं। सो पहले हमने यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन ली थी, तो अब हम यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन ले रहे हैं। इस तरह से आपको इसमें शेड डाल देना है। इतना शेड डालने के बाद में अब हम यहाँ पर इस वाले फेदर पर आते हैं। इस वाले फेदर में हम किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले एक पॉइंट इस तरह से लेंगे, इस तरह से एक पॉइंट लेंगे। इस तरह से पॉइंट लेने के बाद में इस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन करने के बाद में एक लाइन और इस तरह से मोटी से उस पर बना देंगे, जिससे कि हमें क्या है कि एक बहुत ही प्यारी सी जो डिज़ाइन है वो मिल जाएगी पीकॉक के शेप की। ठीक है, फेदर के शेप की, सॉरी। तो इसको ऊपर की साइड से बनाएंगे इस तरह से, फिर इस तरह से। अगेन सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। इस तरह से पूरे जो पीकॉक का फेदर का शेप है उसमें हम इस तरह का जो डिज़ाइन है उसको फिल कर देंगे। अब ये वाली जो डिज़ाइन है ना फ्रेंड्स, वो भी 2-3 तरीके से बनती है। चलिए बताते हैं आपको कैसे। सो नंबर 1 तो ये हो गई है जो हमने फिल करी है। नंबर 2 पे वही एक टीयर ड्रॉप हम लेंगे, उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक राउंड बोल्ड लाइन बनाई थी, अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह का शेप करेंगे। उसको अंदर से इस तरह से फिल कर देंगे। ठीक है, नंबर 3 पे हम इस तरह से भर सकते हैं उसको। इस तरह का टीयर ड्रॉप बनाएंगे, या फिर आप इस तरह से पॉइंट देते हुए इस तरह की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर टीयर ड्रॉप ले रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। उसके बाद में हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर ये वाला जो शेप हमने दिया था वही यहाँ पर दे देंगे, और इस तरह से रिपीटेड पैटर्न में इसको हम जो पीकॉक का फेदर है उसके अंदर फिल कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा जो फेदर का लुक है वो क्रिएट हो जाता है। अब चलिए आते हैं यहाँ पर। अब इसको फिर से फिल करेंगे, आउटलाइन कर देते हुए फिल करेंगे हम। सबसे पहले पूरे पीकॉक को अंदर से आउटलाइन कर देंगे।
और फिर उसके अंदर मेहंदी को हम फिल कर देंगे, जिससे कि हमारी पीकॉक का जो शेप है वो ख़राब नहीं होता है इस तरह से। ठीक है, सो ये हमारा जो पीकॉक की डिज़ाइन है वो कंप्लीट हुई है। यहाँ पर मैंने एक ही पीकॉक के अंदर आपको 3 तरह के पीकॉक बनाना बता दिया है। आपको 3 अलग-अलग तरह से बनाना है जब आप भी अपनी कॉपी में फेयर करेंगे। सो इस वाले जो फ़ेदर है उसके अंदर आपको इस तरह के 3 फ़ेदर्स जो है वो बनाने हैं, डाउन साइड भी और ऊपर की साइड भी, अपर साइड भी और लोअर साइड भी। और यहाँ पर जो पीकॉक हमने बनाया है उसमें तो मैंने एक ही तरह का फ़ेदर आपको बताया है। आप चाहें तो इस तरह की शेप की जगह यहाँ पर हार्ट शेप भी ले सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। मैंने वहाँ पर बहुत बेसिक वाला शेप लिया है, एक पत्ती का शेप लिया है। आप चाहे तो इस तरह का शेप भी अंदर ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको पीकॉक के 3 तरह की डिज़ाइंस बताई है। आपको तीनों तरह की डिज़ाइन के साथ में सिमिलर पैटर्न में इसको फिल करना है। तो सेम पैटर्न से आपको पीकॉक बनाने हैं, 3 पीकॉक यहाँ और 3 पीकॉक इस तरह से आपको बनाने हैं। सो आई होप आपको आज क्लास जो है वो समझ में आई होगी। सो टाइम की कमी के चलते मैंने बहुत जल्दी में आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। सो फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है वो यहीं एंड होता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया है तो। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।